ये वीडियो खास तौर पर सिंह राशि के सभी लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इसमें जून 2025 के मासिक राशिफल की पूरी जानकारी दी गई है। जानिए कैसे बीतेगा ये महीना सिंह राशि वालों के लिए, उनके करियर, व्यापार, आय के स्रोत, निवेश, प्रेम और वैवाहिक जीवन, छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के मामले में क्या संभावनाएं हैं। मेरी राशिफल रिपोर्ट जीवन के उन अहम पहलुओं पर केंद्रित है जो आपके रोजमर्रा के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। साथ ही अंत में मैं कुछ प्रभावी उपाय भी साझा करता हूं, जिनसे आपके पूरे महीने की ऊर्जा और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है तो दोनों के आधार पर यह राशिफल आपके लिए उपयोगी रहेगा। आप अपने जीवन से जो भी अधिक मेल खाता हो उसी दृष्टिकोण से इसे समझिए। हालांकि मेरी सलाह है कि लग्न राशि से राशिफल देखना ज्यादा कारगर होता है। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता तो चंद्र राशि से भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। चलिए इस बेहद खास मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले नजर डालते हैं लग्न पर, जहां केतु का प्रभाव अभी ताज़ा ताज़ा नजर आ रहा है, क्योंकि मई में केतु ने लग्न में प्रवेश किया है। यह समय बदलाव और गहराई का है, जब आपकी जिंदगी की तस्वीर पूरी तरह से नई दृष्टि से देखने को मिलती है। ऐसा वक्त है जब आपकी सोच और समझ में आध्यात्मिकता का गहरा रंग भरने लगता है, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने पहले ही इस परिवर्तन की झलक महसूस करनी शुरू कर दी हो। ये केवल केतु का गोचर नहीं, बल्कि एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि अगले 18 महीने केतु के इस प्रभाव से आप और भी ज्यादा जागरूक, संवेदनशील और ज्ञान की खोज में लगेंगे। केतु लग्न में है और फिर 12वें भाव में भी प्रवेश करेगा, जो संकेत देता है कि आपकी आत्मा की गहराई में उतरने और अनदेखे रहस्यों को समझने का वक्त आ गया है। आप पाएंगे कि आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र और ओकल्ट जैसे गूढ़ विषयों में बढ़ेगी, और ये अनुभव आपकी जीवन यात्रा को नए आयाम देंगे। लग्न पर केतु के अलावा कोई और ग्रह फिलहाल खास प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो अब बात करते हैं ग्रहों के गोचर की, जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। जून के महीने में सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा शुक्र का, जो 31 मई को हुआ, लेकिन इसका असर जून में पूरी तरह से महसूस होगा। शुक्र आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है और लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए यह गोचर आपके कामकाज और आय में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। खास बात यह है कि शुक्र तीसरे भाव में स्थित है, जो आपके कौशल विकास और नए हुनर सीखने के लिए बेहतरीन समय लाता है। साथ ही 10वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में होना जॉब चेंज या ट्रांसफर के अवसर भी प्रदान करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी नई नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी छोड़ चुके हैं। इस पूरे योग को धर्माधिपति योग भी कहते हैं, जो आपकी पेशेवर जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। संक्षेप में, यह समय आपके करियर में नई ऊर्जा और संभावनाएं लेकर आ रहा है, जिसमें शुक्र की शुभता आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि का द्वार खोलेगी। लक्ष्मी के स्वरूप में बैठकर शुक्र धन की वृद्धि का बेहतरीन अवसर लेकर आता है, और जब शुक्र 9वां भाव में आरामदायक स्थिति में होता है तो जीवन में सुख सुविधाओं का प्रवाह सहज ही बना रहता है। यह योग आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि केतु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जो थोड़ी चुनौतियां भी ला सकती है। ये मैरिड लाइफ में तनाव या बॉस के साथ मतभेद की वजह बन सकता है। राहु की दृष्टि इससे अलग प्रकार की ऊर्जा लाती है, लेकिन यह केतु का प्रभाव थोड़ी अनिश्चितता लेकर आता है। वहीं बुध, जो आपके धन और लाभ का कारक ग्रह है, 6 जून को अपनी राशि में आकर 11वें घर में विराजमान हो गया है। ये स्थिति बेहद सकारात्मक है, क्योंकि बुध यहां गुरु के साथ बैठा है, जो 9वें भाव का स्वामी भी है और 8वें घर का भी अधिपति है। इस गठजोड़ से आपके वित्तीय मामलों में स्थिरता और लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। इस महीने 2, 5, 8 और 11 का विशेष संयोग बन रहा है, जो संकेत देता है एक ऐसे समय का जब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता एक साथ विकसित हो सकती है। ये दुर्लभ अवसर होते हैं जब भाग्य और आत्मिक ऊर्जा मिलकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। आर्थिक रूप से ये समय उन्नति का है, बड़े धन लाभ के संकेत स्पष्ट हैं, और साथ ही आंतरिक शांति व आध्यात्मिक जागरूकता भी गहराती नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए यह समय ज्ञान की गहराई में उतरने और रचनात्मकता में नयापन लाने का है,
क्योंकि पंचम भाव पर शुभ दृष्टि पड़ रही है। सोचने की दिशा और विचारों की गुणवत्ता में सुधार होगा। वही अगला महत्वपूर्ण गोचर मंगल का होगा, जो सीधे आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति दो धारी तलवार की तरह है। एक ओर तो मंगल योग कारक ग्रह के रूप में आपका भाग्य संवार सकते हैं, और दूसरी ओर यदि ऊर्जा को सही दिशा न दी जाए तो व्यर्थ की जल्दबाजी या तनाव भी ला सकते हैं। इसलिए इस संयोग का संतुलित और समझदारी से लाभ उठाइए। इस समय भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन कुछ खगोलीय योग ऐसे भी बन रहे हैं जिनके प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है। चतुर्थेश का लग्न में आना प्रॉपर्टी या घर से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल संकेत देता है, लेकिन साथ ही अंधारक दोष भी बन रहा है जो मंगल और राहु के मेल से उत्पन्न होता है, और ये दोष लग्न में होना कई तरह की परेशानियों की ओर इशारा करता है। इसमें गुस्सा, विद्रोही प्रवृत्ति, वैवाहिक जीवन में तनाव, दुर्घटनाओं की संभावना और शारीरिक चोट तक शामिल हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों में वैसे भी अग्नि तत्व के कारण स्वाभाविक उग्रता देखी जाती है, और इस समय वो और तीव्र हो सकती है। इसलिए इस समय खुद पर नियंत्रण रखना, विशेषकर गुस्से और प्रतिक्रिया के स्तर पर, बेहद जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ खटास आ सकती है, इसलिए संवाद में नरमी और समझदारी बनाए रखना हितकारी रहेगा। आगे चलकर सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जो लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से एक शुभ संकेत है। यानी जोश को होश से साधा गया तो समय आपके पक्ष में बेहतरीन परिणाम दे सकता है। सिंह राशि के लिए ये महीना कई मायनों में खास रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य का एकादश भाव में गोचर लाभ के संकेत दे रहा है। 15 तारीख के बाद रुकावटों का सिलसिला टूट सकता है। अटका हुआ पैसा, रुके हुए काम या सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रयास अब गति पकड़ सकते हैं। खासकर यदि आप सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में अवसर तलाश रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपकी सोच स्पष्ट, तार्किक और दूरदर्शी होगी। निर्णयों में परिपक्वता झलकेगी। फिर 22 तारीख को बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जो विदेश से जुड़ी संभावनाओं को सक्रिय कर सकता है, चाहे वह विदेशी निवेश हो, नौकरी या कोई भुगतान। वहीं शुक्र 29 तारीख को राशि बदलेंगे, लेकिन उसका प्रभाव असल में जुलाई में दिखेगा, इसलिए फिलहाल उसे वहीं के लिए रखें। कुल मिलाकर ये महीना संतुलित रहेगा। जहां उन्नति के अवसर हैं, वहीं कुछ सावधानियां भी जरूरी है। गुस्सा, जल्दबाजी और किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट से बचाव आवश्यक है। और सबसे खास बात, यह समय आत्मनिरीक्षण का भी है, इसलिए थोड़ी तन्हाई में खुद से जुड़ना फायदेमंद साबित होगा। सिंह राशि के लिए ये महीना कई मायनों में खास रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य का एकादश भाव में गोचर लाभ के संकेत दे रहा है। 15 तारीख के बाद रुकावटों का सिलसिला टूट सकता है। अटका हुआ पैसा, रुके हुए काम या सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रयास अब गति पकड़ सकते हैं। खासकर यदि आप सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में अवसर तलाश रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपकी सोच स्पष्ट, तार्किक और दूरदर्शी होगी। निर्णयों में परिपक्वता झलकेगी। फिर 22 तारीख को बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जो विदेश से जुड़ी संभावनाओं को सक्रिय कर सकता है, चाहे वह विदेशी निवेश हो, नौकरी या कोई भुगतान। वहीं शुक्र 29 तारीख को राशि बदलेंगे, लेकिन उसका प्रभाव असल में जुलाई में दिखेगा, इसलिए फिलहाल उसे वहीं के लिए रखें। कुल मिलाकर ये महीना संतुलित रहेगा। जहां उन्नति के अवसर हैं, वहीं कुछ सावधानियां भी जरूरी है। गुस्सा, जल्दबाजी और किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट से बचाव आवश्यक है। और सबसे खास बात, यह समय आत्मनिरीक्षण का भी है, इसलिए थोड़ी तन्हाई में खुद से जुड़ना फायदेमंद साबित होगा। कभी कभी खुद के साथ वक्त बिताना सिर्फ सुकून नहीं देता, बल्कि भीतर की समझ और परिपक्वता को भी जलाता है। और यही समय कुछ ऐसा ही है। आपकी लचीलापन यानी एडेप्टेबिलिटी अब उभर कर सामने आ रही है। नए विचारों को अपनाने की क्षमता बढ़ेगी और नए लोगों से मिलना, सहयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खास बात यह है कि इस महीने आपका मेहनत के प्रति रुझान गहराता दिख रहा है। एक स्पष्ट संकल्प कि मुझे और बेहतर करना है। ये समय ज्ञान अर्जन का है, नई संभावनाओं को पहचानने का है और बीते समय की गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाने का भी।
सब्र, आत्मनिरीक्षण और अपनी छिपी प्रतिभाओं को पहचान कर उनके साथ आगे बढ़ने का यह आदर्श समय है। आप खुद को उन चुनौतियों के लिए तैयार पाएंगे जिन्हें पहले टालते थे। अब उन्हें अपनाने और उनसे सीखने का नजरिया विकसित होगा। हालांकि कुछ खर्चे बेवजह बढ़ सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यही गुस्सा अगर काबू से बाहर हुआ तो व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर तीनों ही पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। साथ ही किसी भी चीज को शॉर्टकट से पाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए इस महीने को गंभीरता और संतुलन के साथ जीना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। इस महीने कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां बिना वजह ताकतवर लोगों से टकराव या विरोध करना भारी पड़ सकता है, और खास तौर पर सिंह राशि वालों की आदत होती है कि वे अक्सर उन्हीं से भिड़ते हैं जो उनसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ये स्वाभिमान का भाव कई बार प्रेरणादायक होता है, लेकिन इस बार इसका परिणाम उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए संयम और समझदारी जरूरी है। महीना खराब नहीं है, लेकिन जिन बातों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है उन पर ध्यान देना बेहद अहम रहेगा। अब बात करियर की करें तो स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। शुक्र का गोचर 31 मई को होगा और इसका प्रभाव जून से स्पष्ट रूप से नजर आएगा। शुक्र जो आपके दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। यह संकेत करता है कि नौकरी में बदलाव, स्थानांतरण या नए अवसर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। पहले सप्ताह तक बना बुध आदित्य योग भी इस दिशा में सकारात्मक प्रभाव छोड़ चुका है। कुल मिलाकर यदि समझदारी से चलें तो यह महीना अवसरों के साथ संतुलन की परीक्षा भी बन सकता है। इस समय करियर के क्षेत्र में आपकी रचनात्मकता, कार्यकुशलता और बौद्धिक क्षमता चमकने को तैयार है। आप न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करेंगे बल्कि अपनी आइडियाज और स्मार्ट वर्क से सबको प्रभावित भी कर पाएंगे। 6 तारीख को बुध का गोचर लाभ भाव में हुआ है और वहां पहले से मौजूद गुरु के साथ उनकी युति बन गई है। खास बात यह है कि बुध स्वयं लाभ भाव के स्वामी भी है, जिससे ये योग बेहद शक्तिशाली बनता है। नतीजा ये कि धन वृद्धि के प्रबल संकेत है। एक्स्ट्रा इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, इंसेंटिव्स जैसी चीजें इस समय आपको मिल सकती हैं जो आर्थिक रूप से सुकून और उत्साह देने वाली रहेंगी। इसके बाद मंगल का प्रवेश आपके लग्न भाव में होगा और चूंकि वे आपके लिए योगकारक ग्रह हैं, साथ ही नवम भाव के स्वामी होकर दशम भाव से 12वें में स्थित हो रहे हैं, तो ये संकेत कर रहे हैं कि अगर आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। कुल मिलाकर यह महीना प्रोफेशनल ग्रोथ और आर्थिक समृद्धि के बेहतरीन संकेतों से भरा हुआ है। बस जरूरत है समझदारी से इन अवसरों को पकड़ने की। ये महीना करियर की दिशा में एक दमदार मोड़ ला सकता है, खासकर 7 तारीख के बाद जब मंगल का प्रभाव तेजी से दिखने लगेगा। अचानक ट्रांसफर के साथ प्रमोशन जैसे योग बन सकते हैं जो लंबे समय से रुके थे। मंगल इस बार आपके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आए हैं, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दे। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य का गोचर लाभ भाव में होगा और चूंकि सूर्य आपके लग्नेश हैं, उनका स्थान में जाना और लाभेश बुध के साथ युति बनाना एक अत्यंत शुभ संकेत है। साथ ही पनफरा भाव यानी 2, 5, 8 और 11 का सक्रिय होना बताता है कि इस समय धन प्रवाह काफी तेज रहेगा और साथ ही पदोन्नति के भी जबरदस्त योग बनते हैं। 11वां भाव वैसे भी सामाजिक मान सम्मान, प्रमोशन और नेटवर्किंग का प्रतीक होता है और सूर्य वहां आकर इन सब पहलुओं को और मजबूती देते हैं। इसके अलावा इस महीने में बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे और इस बार वे 12वें घर में पहुंच जाएंगे, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं या ग्लोबल एक्सपोजर की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से ये महीना संभावनाओं से भरा है, बस सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी होगा। इस महीने का ज्योतिषीय समीकरण बता रहा है कि करियर और कमाई के लिहाज से समय बेहद अनुकूल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में नौकरी या किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काम की तलाश में है। क्योंकि बुध जो लाभ और धन दोनों भावों के स्वामी हैं, अब 12वें घर में प्रवेश कर चुके हैं। यह अर्थ त्रिकोण की ऊर्जा को सक्रिय करता है जो आमदनी और आर्थिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल और केतु के बीच बन रहा अंगारक दोष आपके भीतर चिड़चिड़ापन और गुस्से को हवा दे सकता है, जिससे रिश्तों और फैसलों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं नवम भाव में स्थित शुक्र संकेत कर रहे हैं कि इस समय बॉसेस या सीनियर्स पर आंख मूंदकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि वे कहने को कुछ और होंगे और करने को कुछ और। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी, खास सावधानी रखें। महीने की शुरुआत और मंगल के गोचर के बाद जब विवाद और टकराव की संभावना ज्यादा होगी,
आर्थिक रूप से ग्रोथ के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए आत्मनियंत्रण, समर्पण और विवेक जरूरी है। सबसे अहम बात, ध्यान से सोचिए, कहीं आप ऐसे लोगों पर तो भरोसा नहीं कर रहे जो आपकी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। इस समय खुद को मानसिक, पेशेवर और बौद्धिक रूप से ऊंचा उठाने का बेहतरीन मौका है। अपनी नॉलेज को शार्प कीजिए, अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं और ऊंची कीजिए। खासतौर पर करियर में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जगाइए, क्योंकि जब तक अंदर से तरक्की की आग नहीं जलती तब तक बाहर कुछ नहीं बदलता। इस महीने आपके काम को थोड़ी पहचान जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत के बावजूद तारीफ किसी और की झोली में जा रही है, यानी पक्षपात की स्थिति दिख सकती है। ऐसे में खुद को साबित करने का जज्बा और मजबूत करना होगा। एक चेतावनी भी है, सप्तम भाव पर राहु और अंगारक दोष का असर झूठे आरोपों की आशंका बढ़ा सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए और कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सके। खासकर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। अब बात करें व्यापार की, तो सप्तम में राहु का प्रवेश दर्शाता है कि यह समय व्यापार को विस्तार देने का है। नई रणनीतियों के साथ मार्केट में कुछ नया करने का मौका है। राहु की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो ग्रोथ तय है। गुरु का लाभ भाव पे प्रभाव पड़ना सीधा संकेत है कि इस समय आर्थिक स्थिति में सकारात्मक उछाल आएगा, लेकिन इसके साथ ही केतु का लग्न में होना और सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना ये बताता है कि बदलाव अनिवार्य है, चाहे वो सोच का हो, स्ट्रैटेजी का हो या बिजनेस मॉडल का। अगर आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो इस महीने आपको पुरानी धारणाओं को छोड़कर कुछ नया अपनाना होगा, क्योंकि सप्तमेश का सप्तम से दूसरे भाव में जाना इस बात की पुष्टि करता है कि बदलाव से ही धन में वृद्धि होगी। अब बात करें गोचर की, तो 31 मई को शुक्र 9 भाव में प्रवेश करेंगे और चूंकि वो कर्म भाव और सप्तम त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो जून का महीना ऊर्जा, प्रेरणा और एक नई शुरुआत के लिए उपयुक्त दिख रहा है। इस समय जब काम बनते हुए दिखेंगे तो आत्मविश्वास और जोश भी अपने चरम पर रहेगा। इसके साथ ही बुध 6 जून को अपनी राशि में लाभ स्थान में आ जाएंगे और ये स्थिति दर्शाती है कि नेटवर्किंग, योजनाओं और वाणी से जुड़े कार्यों में जबरदस्त लाभ संभव है। पैसा भी आएगा और प्रतिष्ठा भी। सप्तम से त्रिकोण योग यह सुनिश्चित करता है कि रिश्तों, साझेदारी और व्यापारिक फैसलों में सकारात्मक दिशा दिखाई देगी। 6 तारीख के बाद धन लाभ के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जिससे वित्तीय स्थिति में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। इसके बाद मंगल का लग्न में प्रवेश होगा, जो आपके मुख्य योग कारक ग्रह हैं, और सप्तम भाव पर उनका प्रभाव भाग्य को मजबूत करता है, क्योंकि मंगल सप्तम से 10वें भाव के स्वामी भी है। इसका मतलब है कि रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी, चाहे वे नई मशीनरी खरीदना हो या किसी प्रोजेक्ट का पुनः विकास करना हो, सभी प्रयास सफल रहेंगे। हालांकि अंगारक दोष के कारण लग्न में तनाव भी संभव है, खासकर पार्टनरशिप और क्लाइंट्स के साथ मतभेद हो सकते हैं जो व्यवसाय के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए इस माह विवादों से बचना और सहयोग बनाए रखना बहुत जरूरी है। 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, जो सरकारी मामलों में सफलता का द्वार खोल सकता है। अगर कोई सरकारी प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट पाने की उम्मीद थी तो वे पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए सफलता और अवसर लेकर आता है, बशर्ते आप समझदारी से अपने रिश्तों और कामकाज को संभालें। महीने के आखिरी दिनों में बुध 12वें घर में प्रवेश करेंगे, जो आपके 11वें घर और धन के स्वामी होने के कारण गुप्त स्रोतों से आय में इजाफा दर्शाता है। खासकर विदेश से पैसे आने के नए अवसर बनेंगे। ये समय व्यापार के लिहाज से बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि भाग्य आपका मजबूत साथ देगा और अटके हुए कामों को सुलझाने का सुनहरा मौका मिलेगा। आपकी अंतर्दृष्टि तेज होगी, जिससे आप अपने व्यवसाय में नए बदलाव और सुधार कर पाएंगे। जो लंबे समय से रुके हुए थे वे अब प्रगति की राह पर चलेंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, जहां जोखिम उठाकर कुछ नया और अनोखा करने का समय है, जिससे आपको नए अनुभव और सफलता दोनों मिलेंगे। कुल मिलाकर व्यापारिक उन्नति और विकास के लिए यह महीना एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। अब बात करते हैं आपकी आय, निवेश और खर्चों की, जो इस समय सही दिशा में प्रगति करेंगे। इस महीने आय की स्थिति शानदार रहने वाली है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी के स्थान पर विराजमान होंगे, जो समृद्धि के स्वामी माने जाते हैं। वही गुरु लाभ स्थान में स्थित हैं और बुध भी 6 तारीख को अपनी राशि में यानी लाभ के घर में आ जाएंगे, जो आपकी कमाई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 2, 5, 8 और 11वें घरों का संयोजन आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगा, इसलिए धन अर्जन की गति तेज होगी। निवेश के मामले में महीने के पहले 10 दिन अनुकूल रहेंगे, लेकिन बीच के 10 दिनों में जोखिम उठाने से बचें, क्योंकि मेहनत में कमी आ सकती है और परिणाम अपेक्षित ना हो। अंतिम 10 दिन फिर से सकारात्मक प्रभाव लाएंगे, हालांकि
खर्चे बढ़ने वाले हैं। खासकर महीने की शुरुआत में कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं जो आपके बजट को प्रभावित करेंगे। पुराने रुके हुए काम अचानक सक्रिय हो सकते हैं और वाहन के रखरखाव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या फ़ोन, टीवी जैसे स्मार्ट डिवाइसों के सॉफ्टवेयर अपग्रेड या रिपेयर पर खासा खर्चा हो सकता है। इसलिए वित्तीय योजना में सावधानी बरतनी जरूरी। इस महीने टेक्नोलॉजी और उपकरणों के इस्तेमाल में वृद्धि के चलते घर के सामान खराब होने के आसार पड़ेंगे, जिससे बड़े स्तर पर मरम्मत या सुधार की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे लीकेज, इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी या अन्य किसी नुकसान के कारण अचानक टूट फूट हो सकती है। यदि आपके घर में पालतू जानवर हैं तो उनके खर्चे भी बढ़ेंगे। साथ ही वाहन और यात्रा पर भी अधिक धन खर्च होगा। खर्चे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। अब बात करते हैं रिश्तों की, जहां नए कनेक्शन बनाने के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। खासकर 10 तारीख के बाद से स्थिति बेहतर होगी। हालांकि नए रिश्तों के लिए 20 तारीख से पहले प्रयास करना बेहतर होगा, क्योंकि शुरुआत में भ्रम और परेशानियां हो सकती हैं। जो पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा संघर्ष संभव है, क्योंकि केतु पंचम भाव यानी प्रेम और सृजन के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जो कुछ मतभेद और असमंजस ला सकता है। इसलिए इस महीने रिश्तों में संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। केतु और शनि दोनों लंबे समय तक पंचम भाव पर नजर बनाए रखेंगे, इसलिए इस महीने रिश्तों में तनाव और बाधाएं बनेंगी। इसे बिल्कुल भी अनुकूल महीना नहीं कहा जा सकता। 31 मई को शुक्र का गोचर होगा, जिसका प्रभाव जून में शुरू होगा और पंचम भाव से पंचम भाव तक। यह अट्रैक्शन और रोमांस को तो जगाएगा, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण इसकी गहराई सीमित रहेगी। वहीं 6 तारीख को बुध का गोचर हुआ है, जिससे संचार में थोड़ी सुधार की उम्मीद है, लेकिन 7 तारीख को मंगल का लग्न में प्रवेश होकर अंगारक दोष बनाना रिश्तों में बढ़ती हुई तीव्रता और झगड़ों का संकेत देता है। मंगल की ये उग्र ऊर्जा 15 तारीख को सूर्य के गोचर के साथ और तीव्र हो जाएगी, जिससे आपको और आपके साथी दोनों को संयम रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आक्रामकता बढ़ेगी और छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकते हैं। इसलिए इस महीने रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा। पंचम भाव पर सूर्य की तेज ऊर्जा, केतु और शनि के सेपरेटर प्रभाव और गुरु का अष्टमेश होना अनिश्चितताओं को जन्म दे रहा है, जिससे जैसे जैसे ग्रहों के गोचर बढ़ेंगे रिश्तों में उलझनें भी गहराती जाएंगी। 22 तारीख को बुध का भी गोचर हुआ, जो 12वें घर में चलेगा और इससे संचार में और भी मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बढ़ेगी। इस महीने रिलेशनशिप के लिहाज से स्थिति थोड़ी जटिल है। शुरुआत में शुक्र के गोचर से कुछ सुधार दिखेगा, लेकिन 7 तारीख के बाद विवाद और तनाव बढ़ने लगेंगे। खास बात यह है कि आप आसपास के कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं और आपके बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस समय गुस्सा नियंत्रित रखें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर फोकस करें। रिलेशनशिप में प्रतिस्पर्धा या मुकाबला नहीं, बल्कि समझदारी और उत्सव का माहौल जरूरी है। कुछ यादगार पल बनाएं, पार्टी करें, घूमने जाएं, ताकि नीरसता रिश्तों को कमजोर न करे। कुल मिलाकर ये महीना प्यार के लिए आसान नहीं है। खासकर वैवाहिक जीवन में चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना ही बेहतर होगा। राहु का सप्तम भाव में प्रवेश इस महीने भ्रम, असमंजस और असंतोष की स्थितियां लेकर आएगा, जिससे रिश्तों में तनाव और उलझनें बढ़ेंगी। गुरु की दृष्टि थोड़ी राहत जरूर देगी, क्योंकि वे बचाव का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि वे अष्टमेश भी हैं, इसलिए अनिश्चितता बनी रहेगी और समस्याओं का समाधान पूरी तरह से नहीं होगा। 31 मई को शुक्र का गोचर होगा, जिसका प्रभाव जून से नवम भाव पर पड़ेगा। शुक्र वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, लेकिन केतु की दृष्टि उन्हें प्रभावित कर रही है, जिससे पार्टनर के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस महीने आप बार बार ये सोचेंगे कि आपका साथी कहीं न कहीं ठीक नहीं है, फिर लगेगा कि शायद ठीक है, पर फिर कमियां नजर आएंगी, यानी कि एक अस्थिर और जटिल माहौल बनेगा। ऐसे समय में सलाह यही है कि जीवन को सरल रखें, अनावश्यक जटिलताओं से बचें। मैंने कई बार देखा है कि ज्योतिषीय सलाह तभी सार्थक होती है जब उसे समझदारी से अपनाया जाए, और यही इस राशिफल की सच्चाई है। ये समय हमें सतर्क और संयमित रहने का सबक देता है। इस बार ग्रहों की स्थिति कुछ खास चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। भले ही ये आपकी व्यक्तिगत कुंडली से पूरी तरह मेल न खाती हो, जब आप ऐसे संकेत महसूस करें तो अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी हो जाता है। राशिफल को हमेशा खुली सोच से लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ संभावित प्रभाव बताते हैं जो हमें पहले से तैयार रहने का मौका देते हैं। इस महीने बुध का गोचर 6 तारीख को हो चुका है, जो सप्तम से पंचम भाव में होने के कारण संचार को बेहतर बनाएगा।
लेकिन वहीं मानसिक मतभेद और रचनात्मक टकराव भी जन्म ले सकता है। असली चुनौती मंगल के गोचर से आएगी, जो 7 तारीख को अंगारक दोष और मंगल दोष दोनों पैदा कर रहा है। मंगल और राहु के बीच प्रभाव कभी कभी काफी विनाशकारी साबित होता है, जिससे शुरुआती दिनों में आपको चीजें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा समस्याएं बढ़ेंगी। खासकर वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े और आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंताएं उभर सकती हैं। इसलिए इस महीने धैर्य बनाए रखें, समझदारी से काम लें और अनावश्यक विवादों से बचें। इस महीने वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय नजर आ रहा है, जहां बड़े विवाद और जिद्दी रवैये की संभावनाएं बनी रहेगी। 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, जो सामान्य रहेगा लेकिन अहंकार की टकराहटों को बढ़ावा देगा। इसलिए माह वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। माह के अंत या 22 तारीख को बुध का गोचर 12वें भाव में होगा, जिससे और भी मतभेद उभर सकते हैं। इस समय खुद को संभालना जरूरी है। जब भी कोई बहस होने लगे, पहले सोचिए कि क्या ये लड़ाई वाकई जरूरी है या केवल अनावश्यक विवाद है। खासकर पैसों के मामलों में संभल कर चले, क्योंकि आर्थिक असंतुलन अक्सर दंपतियों के बीच दरार का कारण बनता है। नजरिया बदले, शक की भावना से बचें और रिश्ते में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को बढ़ावा ना दें, बल्कि क्षमा और समझदारी को अपनाएं, क्योंकि माफ करना वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। ध्यान केंद्रित रखें, मन भटकने न दें और संयम बनाए रखना इस समय आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इस महीने आपको अपनी मानसिक स्थिति को खास तौर पर संभालना होगा, खासकर अगर आप शादीशुदा है और ध्यान भटक रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। अपनी बातों में हमेशा शालीनता बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी बिना सोचे समझे कही गई बातें लंबे समय तक रिश्तों में असर छोड़ जाती हैं। यह महीना आसान नहीं होगा। गुस्से पर काबू रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़रा सी चिड़चिड़ाहट भी रिश्ते में दरार ला सकती है। साथ ही आपके जीवन साथी की तबीयत भी नाजुक रह सकती है, इसलिए समझदारी से काम लें। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए शुरुआती 10 दिन काफ़ी फलदायक रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। बीच का समय समूह अध्ययन के लिए अनुकूल है, जो आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा, लेकिन महीने के अंतिम 10 दिन में ध्यान भटकने और चिंता बढ़ने की संभावना है। इनसे दूरी बनाकर रखें। कुल मिलाकर छात्रों के लिए यह महीना ठीक ठाक है। 31 मई को शुक्र का 9वें भाव में प्रवेश भाग्य और अवसरों के नए द्वार खोलने वाला है, जिसका असर जून में भी बना रहेगा, जो जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है। ये समय बेहद अनुकूल है, खासकर 6 तारीख तक, जब बुध और सूर्य का योग कर्म भाव में बना रहता है, जो छात्रों की मेहनत और उत्पादकता को बढ़ावा देता है। 6 तारीख को बुध का गोचर भी होता है, जो अपनी राशि और पंचम भाव में प्रवेश करता है। ये दोनों स्थान छात्रों के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। गुरु की युति के साथ ये ज्ञान और सीखने की क्षमता को और भी प्रबल करता है, जिससे पढ़ाई में तरक्की निश्चित है। वहीं मंगल का गोचर लग्न भाव में होता है, जो ऊर्जा तो देता है, लेकिन गुस्से और विद्रोही स्वभाव को भी बढ़ावा दे सकता है, खासकर कॉलेज या स्कूल के माहौल में, जहां युवा अपने स्वतंत्र विचारों को लेकर कभी कभी विद्रोह कर बैठते हैं। इस उम्र में ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम सोचते हैं कि दुनिया को बदलना हमारा कर्तव्य है। इसलिए ऐसे माहौल में संयम बनाए रखना जरूरी है, ताकि ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगे और आपकी पढ़ाई या भविष्य प्रभावित न हो। इस महीने आपके अंदर विद्रोही भावना उभर सकती है, लेकिन इस बार संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुस्सा आप पर हावी हो सकता है। हालांकि यह समय प्रतियोगिताओं और करियर के लिए अनुकूल है, खासकर आपकी पढ़ाई और छात्र जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। 15 तारीख को सूर्य का गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर उन छात्रों के लिए जो एडमिशन या सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये गोचर शुभ संकेत देता है और सफलता की संभावनाएं बढ़ाता है। साथ ही सूर्य का 11वें घर में जाना आपके लिए संरक्षण और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। 22 तारीख को बुध का गोचर 12वें घर में होगा, जो विदेश जाने के इच्छुक छात्रों के लिए खास योग बनाता है। इस माह आपको बड़ी सोच के साथ अपने विकल्प खुला रखने चाहिए, कम बोलना चाहिए और अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना चाहिए। मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन साथ ही उन लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपका समय खराब करते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके आसपास ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। इस महीने सेहत को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है,
क्योंकि बीपी, हृदय संबंधी परेशानियां, हड्डियों की समस्याएं, पाचन विकार, हार्मोनल असंतुलन, संक्रमण और पेट की तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं। खासकर शुरुआती 10 दिनों में जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। वात दोष बढ़ने और शरीर में वायु की अधिकता भी नजर आ रही है, जिससे शरीर में बेचैनी और दर्द हो सकता है। महीने के मध्य में फिर से ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम की दिक्कतें उभर सकती हैं। साथ ही कमर में दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अंतिम 10 दिनों में त्वचा संबंधी संक्रमण और एसिडिटी की शिकायतें बढ़ने का संकेत है, इसलिए पूरे महीने अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। इन परेशानियों से राहत पाने के लिए एक विशेष उपाय भी है। एक पात्र में जल, अक्षत और पीली सरसों लेकर सूर्य देवता को अर्पित करें और ओम भानवे नमः मंत्र का जाप करें। फिर महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके खीर का भोग और बेलपत्र अर्पित करते हुए ओम गंगाधराय नमः मंत्र 108 बार जपें। साथ ही किसी भी मंदिर में चावल और चने की दाल दान करें। ये सरल उपाय आपकी सेहत में सुधार लाने में मदद करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैं जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा।